जय शंभुनाथ, जय भोलेनाथ। इसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फ्री बॉडी डायग्राम, कैसे हम फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस करते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, वो डिस्कस कर रहे हैं। सपोज करिए हमने ऐसे एक टेबल ली हुई है और उसके ऊपर एक ऐसे हमने मास कैपिटल एम पुटअप किया हुआ है। इसका मास कैपिटल एम है, तो जो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा अर्थ ने किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ mg फोर्स से खींचना होता है और ये टेबल के ऊपर रेस्ट में है। तो इस टेबल से इस पर ऐसे एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। इसी बात को हम ऐसे शो करते हैं, ये जो मास कैपिटल M है इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स mg तो ऐसे लग रहा है और टेबल से एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऐसे लग रहा है और टेबल को हम ऐसे दिखा रहे हैं। ये भी टेबल को n फोर्स से प्रेस करेगा। ये आपस में एक्शन रिएक्शन है। अब हम टेबल की मोशन डिस्कस नहीं करते हैं, इस ब्लॉक की मोशन डिस्कस करते हैं। तो ना तो ये ब्लॉक वर्टिकली अपवार्ड जा रहा है ना नीचे जा रहा है, हमने इसे रेस्ट पे लिया हुआ है। तो इसको n इज इक्वल टू कहते हैं हम mg। ये वर्टिकल अपवार्ड फोर्स n इस mg को बैलेंस करे हुए है। तो इस तरह से नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लेते हैं बाय लोअर सरफेस ऑन दिस ब्लॉक सरफेस, इस तरह से। और ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे हैं। एक्शन रिएक्शन है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में। और अर्थ ने इसको mg से खींचा है, ये भी अर्थ को mg से खींचेगा। ये आपस में एक्शन रिएक्शन है, ये एक्शन रिएक्शन नहीं है। mg से ये भी अर्थ को खींचेगा, अर्थ इसको खींचेगी अपनी तरफ। टेबल को ये n फोर्स से दबाएगा, ये टेबल को नीचे प्रेस करेगा, टेबल इसे प्रेस करेगी। और हम कह रहे हैं रेस्ट पे है तो n इज इक्वल टू mg है। ये एक ही बॉडी पर लग रहे हैं दोनों फोर्स, ये एक्शन रिएक्शन नहीं है, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अब हमने एक ब्लॉक ऐसे ले रखा है, ऐसे हमने ब्लॉक लिया हुआ है। एक और ब्लॉक लिया हुआ है हमने, और इन दोनों को
एक आइडियल स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है। यहां पर हमने एक ऐसे फोर्स लगाया हुआ है। इस ब्लॉक का मास कैपिटल M1 है और इस ब्लॉक का मास कैपिटल M2 है, और हमने फ्रिक्शनलेस सरफेस ले रखी है। दोनों ब्लॉक को हमने एक आइडियल स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है। आइडियल स्ट्रिंग से मतलब है कि इसका मास 0 होगा, इसकी लेंथ फिक्स होगी और कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। और हमने इस ब्लॉक पर ऐसे फोर्स अप्लाई किया तो ये वाला ब्लॉक ऐसे मूव करना शुरू कर देगा। इसकी लेंथ फिक्स है, ये भी ऐसे मूव करना शुरू कर देगा। अब हमने फोर्स इस बॉडी पर लगाया मास M1 पे और मास M2 चलना शुरू हो गया। इसका मतलब इस मास M1 से यहां पर एक फोर्स लग रहा है टेंशन T की फॉर्म में। इस स्ट्रिंग में टेंशन T डेवलप हो जाएगी, ये आइडियल स्ट्रिंग है। मास M1 से इस पर ऐसे फोर्स लगेगा टेंशन T। टेंशन T बॉडी से अवे होगी। टेंशन T इज द फोर्स बाई M1 ऑन M2 बाई एक्शन रिएक्शन बाई M2 ऑन M1, द फोर्स इज T। इससे यहां पर एक ऐसे टेंशन T लगेगी, एक्शन रिएक्शन। ये दोनों फोर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में, अपोजिट है डायरेक्शन में और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे हैं। ये एक्शन रिएक्शन है। आइडियल स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहती है। इसने इसको T से खींचा है तो ये भी इसे T से खींच रहा है। इस पर एक फोर्स ये लग रहा है ग्रेविटेशनल M1G, और एक यहां से फोर्स लगेगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स N1। एक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ये लग रहा है M2G, अर्थ लगाएगी, और नीचे सरफेस से इस पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऐसे लगेगा N2। तो एक्चुअल में हम ऐसे शो करते हैं। हम दोनों ब्लॉक्स को अलग अलग शो करते हैं। ये मास M1 है और ये मास M2 है। हमने यहां पर फोर्स लगाया है इस ब्लॉक पे फोर्स। यहां पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है M1G। यहां पर एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, नीचे जो सरफेस ग्राउंड है उससे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। ये भी लगाएगा ग्राउंड पे, हमें ग्राउंड की मोशन ही डिस्कस नहीं करनी। एक फोर्स ये लग रहा है M2G, अर्थ खींचेगी इसको। एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स यहां लग रहा है N2, ग्राउंड से इस पर ऐसे लगेगा। और इस ब्लॉक से यहां पर एक फोर्स लगा हुआ है टेंशन T की फॉर्म में। इस ब्लॉक से इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगा हुआ है टेंशन T की फॉर्म में। तो इसको हम कहते हैं ये फ्री बॉडी डायग्राम है। ये भी A से चल रहा है और ये भी A से चल रहा है। हमने फोर्स यहां लगाया था, ये चलना शुरू हो गया। इसका मतलब यहां पर इसकी वजह से फोर्स लगा है टेंशन T, और ये इनका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। तो अब आप क्या कहते हैं, इसकी बात चल रही है। फॉर M1 इस M1 के लिए इसका वर्टिकल इक्विलिब्रियम है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। तो फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ M1,
ये N1 फोर्स अपवार्ड है और ये डाउनवर्ड है, ये N1 इज इक्वल टू M1G होगा। और साथ में ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इस पर नेट फोर्स राइट की तरफ लग रहा है F माइनस टी इज इक्वल टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है जिसकी ये मोशन डिस्कस करी आपने। वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए ये हो गया, और फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन नेट फोर्स टुवर्ड द राइट F माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके लिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये है। फॉर M2 ना ये ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम ये दोनों बैलेंस करेंगे, N2 इज इक्वल टू M2G। इसका वर्टिकल इक्विलिब्रियम है और इस पर एक ही फोर्स राइट की तरफ लग रहा है, हेंस नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट T इज इक्वल टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इसकी इक्वेशन आ गई, ये इसकी इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन आ गई दोनों के लिए। अब मैं सेकंड और फोर्थ इक्वेशन ऐड कर दूं। सेकंड और फोर्थ इक्वेशन ऐड कर दूं, T से T कैंसिल हो जाएगा, F इज इक्वल टू आएगा M1 प्लस M2 इंटू A। हेंस A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये आ गया। इसमें रख देंगे फ्रॉम फोर इक्वेशन T इज इक्वल टू मास M2 इंटू A, और A कितना है F डिवाइड बाई M1 प्लस M2। यही हमें डिस्कस करना होता है। फ्री बॉडी डायग्राम बना के नेट एक्सेलरेशन कितना है और नेट टेंशन कितनी होगी ये लेकर चलते हैं हम। हमने ऐसे अब हमने 3 ब्लॉक्स लिए हुए हैं। इसको आइडियल स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है। आइडियल स्ट्रिंग मासलेस होती है, उसकी लेंथ फिक्स रहेगी, और ये मास हमने M1 लिया हुआ है, ये मास हमने M2 लिया हुआ है, और ये मास हमने M3 लिया हुआ है। तीनों को कनेक्ट किया हुआ है, और मास M1 पे ऐसे हमने एक फोर्स अप्लाई किया टुवर्ड्स राइट, और कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगेन देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर। तो ये ब्लॉक ऐसे मूव करेगा ए एक्सेलरेशन से, और इससे ये कनेक्टेड है तो ये भी मूव करेगा और ये भी मूव करेगा, तीनों मूव करेंगे। हमने इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया है और ब्लॉक ये भी चल रहा है। ये ब्लॉक रेस्ट पे था और ये चलना शुरू हो गया, इसका मतलब जरूर इस पे न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स लगाया है। दैट फोर्स इन द फॉर्म ऑफ टेंशन T, टेंशन T डेवलप हो जाएगी यहाँ, जो बॉडी से अवे होती है। ये ब्लॉक इस ब्लॉक से
कनेक्टेड है, तो इस ब्लॉक से इस ब्लॉक पर भी एक ऐसे फोर्स लगेगा, एक्शन रिएक्शन। द टू फोर्स विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। इसने इसको T4 से खींचना है राइट की तरफ, ये इसे लेफ्ट की तरफ खींचेगा। अब ये ब्लॉक भी राइट की तरफ चल रहा है, तो इस ब्लॉक से यहां पर इस ब्लॉक पर टेंशन की फॉर्म में एक फोर्स लगेगा T। इसने भी इस ब्लॉक पर फिर ऐसे फोर्स लगाना है T, एक्शन रिएक्शन। अब आपने दोनों तरफ टेंशन T सेम ले ली, इस स्ट्रिंग में भी और इस स्ट्रिंग में भी, तो फिर ये ब्लॉक तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि इधर भी टेंशन T हो गई और इधर भी टेंशन T हो गई। तो फिर इस टेंशन को हम ले रहे हैं T1 और इस स्ट्रिंग में टेंशन ले रहे हैं T2। आइडियल स्ट्रिंग में थ्रू आउट टेंशन सेम रहती है और यहां से T1 T2 से बड़ा होना चाहिए। ये ब्लॉक ऐसे चल रहा है राइट की तरफ, ये टेंशन T1 इस T2 से ज़्यादा है और साथ में इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा M1G और एक यहाँ पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा N1। एक ग्रेविटी से इस पर फोर्स लगेगा M2G और एक यहाँ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा N2। इस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा M3G और ग्राउंड से इस पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा N3। हम फिर से तीनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम शो करना चाहते हैं, तो अलग अलग दिखा रहे हैं तीनों को। तीनों ब्लॉक्स को अलग अलग शो कर रहे हैं। तीनों ब्लॉक्स को अलग अलग शो कर रहे हैं। ये मास M1 है, ये मास M2 है और ये मास M3 है। इस ब्लॉक पे यहां ऐसे टेंशन लगी हुई है T2। इसने भी इसको इस फोर्स पर ऐसे फोर्स लगाया है T2, एक्शन रिएक्शन। इस ब्लॉक M1 से यहां पर टेंशन लगी हुई है T1 और इससे इस पर ऐसे फोर्स लगा हुआ है T1। साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है M3G और एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहा है N3। यहां पर एक फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल, अर्थ अपनी तरफ खींचेगी M2G से और यहां ग्राउंड से इस पर नॉर्मल फोर्स लगेगा N2। यहां पर फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल M1G और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा N1 ग्राउंड से और यहां पर ऐसे एक फोर्स आपने ये लगाया हुआ है। अब ये तीनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। किसी ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं उनको अलग तरीके से शो करना, बॉडी को निकाल के हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम शो कर रहे हैं। और ये ब्लॉक भी ए से चल रहा है, ये ब्लॉक भी ए से चल रहा है और ये ब्लॉक भी ए से चल रहा है। तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। इसकी बात चल रही है फॉर M1, ना ये ऊपर जाता है ना नीचे, इसका वर्टिकल इक्विलिब्रियम है। आप कहेंगे फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम N1 इज इक्वल टू M1G। अब हम लिख नहीं रहे हैं उसको फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, ये आप अपने आप कॉपी में लिखेंगे। इसका वर्टिकल इक्विलिब्रियम है और इसके फ्री बॉडी डायग्राम की बात चल रही है। अब इससे कोई मतलब नहीं है, तो N1 इज इक्वल टू M1G
और ये राइट की तरफ चल रहा है, नेट फोर्स टुवर्ड द राइट F माइनस T1 इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, ये बनेगा। इसके फ्री बॉडी डायग्राम की इक्वेशन बनेगी मोशन के लिए। अब इसके फ्री बॉडी डायग्राम की बात चल रही है। फॉर M2 इसका भी वर्टिकल इक्विलिब्रियम हुआ पड़ा है, ये N2 M2G को बैलेंस करेगा। ये इक्वेशन इसकी हो गई, और साथ में राइट की तरफ चल रहा है और ये T1 T2 से बड़ा है, हेंस नेट फोर्स टुवर्ड द राइट T1 माइनस T2, नेट फोर्स टुवर्ड द राइट T1 माइनस T2 इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। ये इसकी इक्वेशन हो गई। इसके फ्री बॉडी डायग्राम की बात चल रही है। फॉर M3 ना ये ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम इसका भी, तो इस पर जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स अपवार्ड लग रहा है वो M3G को बैलेंस करे हुए है। और साथ में ये राइट की तरफ चल रहा है, इस पर एक फोर्स T2 है राइट की तरफ, हेंस T2 इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आ गया। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम पहले इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं और उसके बाद ये इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन 4, इक्वेशन 6 आप जो है सेकेंड प्लस 4 प्लस 6 ये इक्वेशन ऐड कर दो। तो जब ये इक्वेशन ऐड करेंगे तो T1 से तो T1 कैंसिल हो जाएगा और T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू रह जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A। तो A आ गया F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। इस A की वैल्यू यहां 6 इक्वेशन में रखेंगे तो T2 आ जाएगा। इसकी सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे A की तो T1 भी आ जाएगा। मेन चीज है कि ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम में हमें इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ये मालूम होना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम से मतलब है कि किसी बॉडी पर नेट फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं वो शो करना जरूरी है। अब ये हमने लिया अब सपोज करिए हमने ऐसे यहाँ एक ब्लॉक लिया हुआ है मास स्मॉल m और यहाँ से हमने इसको रेस्ट पे है ये। अब ये रेस्ट पे है तो ये तो बात हमें मालूम है कि अर्थ से इस पर एक mg फोर्स ऐसे लगेगा, कैपिटल M ले लो मास, और ये नीचे जाता नहीं है तो इस स्ट्रिंग में ऐसे एक टेंशन डेवलप हो जाएगी। इस रूफ ने इस ब्लॉक को ऐसे T फोर्स से खींचा है, ये भी इस रूफ को इस T से ऐसे खींचेगा। आइडियल स्ट्रिंग है, आइडियल स्ट्रिंग का मास 0 लेते हैं हम, मासलेस लेते हैं। इस मास कैपिटल के M के कंपैरिजन में इसका मास नेग्लिजिबल है और ये रेस्ट पे है तो ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, तो T इज इक्वल टू mg होगा। वर्टिकल अपवार्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। हमने मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड रखा है। अगर इसी केस को
ये मास कैपिटल एम है और सपोज करो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से वर्टिकली अपवार्ड जा रहा है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से रूफ, सपोज करो लिफ्ट के अंदर ये मास लटका हुआ है और लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। यहां पर हमें मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लगेगा और यहां पर टेंशन टी ऐसे होगी। टेंशन टी बॉडी से अवे होती है, टेंशन टी बॉडी को छोड़ते हुए होती है। इससे रूफ पर भी ऐसे फोर्स लगेगा टेंशन टी। अब यहां से देखने से हमें लग रहा है कि ये वर्टिकली अपवार्ड जा रहा है, तो आप कह रहे हैं नेट अपवार्ड फोर्स इज इक्वल टू टी माइनस एम जी इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग नेट अपवार्ड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो जीरो है बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो टी इज इक्वल टू एम जी हो गया। इसका मतलब रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। रस्सी में टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन टी इज इक्वल टू एम जी है। ऐसे आपने ये ब्लॉक ऐसे लिया हुआ है, मास इसका कैपिटल है में, और अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से वर्टिकली डाउनवर्ड चल रहा है। अब जो है लिफ्ट जिसके अंदर ये लटका हुआ है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रही है। फिर से आप कहेंगे mg फोर्स ऐसे लग रहा है। mg तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा नीचे, और टेंशन टी बॉडी से अवे होगी, टेंशन टी अपवार्ड लगेगी। यहां पे भी टेंशन टी होगी और अब ये नीचे की तरफ चल रहा है डाउनवर्ड, तो ऐसे लग रहा है कि नेट फोर्स डाउनवर्ड है। mg माइनस टी इज द नेट डाउनवर्ड फोर्स, बट मास इनटू एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जो है अगेन जीरो है क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे चल रही है, तो अगेन टी इज इक्वल टू एम जी। इसका मतलब लिफ्ट चाहे रेस्ट में है, उसके अंदर एक मास लटका हुआ है रस्सी से, चाहे लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, चाहे लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही है, टेंशन mg के इक्वल ही होगी। टेंशन mg के इक्वल होगी। और अगर ऐसे सपोज करो लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से अपवार्ड चल रही है, मास इसका कैपिटल एम है, अगेन mg फोर्स ऐसे लगेगा, टेंशन टी रस्सी में ऐसे टी होगी, और ये ऐसे चल रहा है ए एक्सेलरेशन से। इस रूफ पर भी यहाँ टेंशन, यहाँ रस्सी में टेंशन टी होगी, लेकिन हम फ्री बॉडी डायग्राम इसका डिस्कस कर रहे हैं और ये ए से चल रहा है। लिफ्ट ए से चल रही है तो उसके अंदर जो आपने हैंग किया हुआ है मास वो भी ए से चल रहा है। तो अब क्या इक्वेशन देंगे आप? अब आप कहेंगे नेट अपवार्ड फोर्स इज टी माइनस एम जी इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। नाउ टी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। अब जो टेंशन है वो एम जी से ज़्यादा है। अब रस्सी में जो टेंशन है वो वेट से ज़्यादा है। नेट अपवार्ड फोर्स टी माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हम फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस करना सीख रहे हैं। ऐसे हमने मास लिया हुआ है कैपिटल एम। नाउ द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए। लिफ्ट के अंदर मास लटका हुआ है, वो भी ए से नीचे आएगा। आइडियल लिस्टिंग ले रखी है, इस पर mg फोर्स ऐसे लगेगा, टेंशन टी ऐसे होगी, और अब ये डाउनवर्ड आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब क्या बनाएंगे इक्वेशन?
नेट डाउनवर्ड फोर्स mg माइनस टी। अब नेट डाउनवर्ड फोर्स mg माइनस टी है इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां से जो टेंशन टी है वो रूफ ने लगाया है, ये भी रूफ को टी से खींचेगा, हमें रूफ की मोशन ही डिस्कस नहीं करनी होती। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। नाउ टी इज इक्वल टू mg माइनस ma। अब टेंशन में से टेंशन mg माइनस ma है, इसका मतलब टेंशन डिक्रीज हो जाती है। जब नीचे लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है तो टेंशन कम हो गई। इफ a इज इक्वल टू जी, मतलब फ्री फॉल हो जाए, फ्री फॉल हो जाए, या तो रस्सी ब्रेक हो जाए या लिफ्ट का ही फ्री फॉल हो जाए, तो a इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगी, उस केस में t इज इक्वल टू 0 होगा। रस्सी में टेंशन 0 हो जाएगी, इसी को वेटलेसनेस की कंडीशन कहते हैं। तो हमने लिफ्ट के सारे केस डिस्कस किए हैं कि लिफ्ट जब कांस्टेंट वेलोसिटी से है, रेस्ट में या कांस्टेंट वेलोसिटी से है, तब तो t इज इक्वल टू mg है, और जब लिफ्ट ऊपर चल रही है तो टेंशन इंक्रीज हो गई mg प्लस ma, और जब लिफ्ट जो है नीचे आ रही है तब टेंशन है mg माइनस ma, और अगर a इज इक्वल टू g है तो लिफ्ट का फ्री फॉल है, टेंशन 0 हो जाएगी रस्सी में, और टेंशन बॉडी से हमेशा अवे होती है, टेंशन बॉडी को छोड़ते हुए होती है। हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख रहे हैं कि किस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम से हम डिस्कस करते हैं। अब हम ऐसे हमने एक पुली ली हुई है, पुली मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है। पुली का मास 0 है, और ऐसे हमने एक आइडियल स्टिंग ली हुई है, और इस तरफ मास हमने m1 लिया हुआ है, और इस तरफ हमने मास m2 लिया हुआ है। पुली आइडियल है, मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है। सपोज करिए मास m1 मास m2 से ज़्यादा है, तो एक तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा m1g, एक इस पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा m2g। ये फोर्स लगने ही लगने हैं, और m1 m2 से ज़्यादा है तो ये सिस्टम ऐसे चलेगा। ये तो जाएगा अपवार्ड a से, और ये जाएगा डाउनवर्ड a से, और साथ में ये जो स्ट्रिंग है आइडियल, इसमें यहाँ पर टेंशन T होगी जो कि बॉडी से अवे होती है। इस पुली ने इसको T फोर्स से खींचा है, ये भी इस पुली को उतने ही फोर्स से नीचे की तरफ खींचेगा। और आइडियल स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग है, टेंशन सेम रहेगी। तो यहाँ पर टेंशन बॉडी से अवे T, इस पुली ने इसे T से खींचना है, ये भी इस पुली को ऐसे T फोर्स से नीचे की तरफ खींचेगी। और एक टेंशन और होगी जो कि इस रूफ ने यहाँ पर इसको T फोर्स से, इसको T डैश लेंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग अलग है, ये डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। इस रूफ ने इसे T डैश से खींचना है पुली को, ये भी रूफ को T डैश से नीचे की तरफ खींचेगा। ये फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। ये ब्लॉक डाउनवर्ड चल रहा है फॉर m1,
नेट डाउनवर्ड फोर्स m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू ए। ये इसकी इक्वेशन बन गई फ्री बॉडी डायग्राम की। ये जो ब्लॉक है ये ऐसे अपवार्ड चल रहा है फॉर m2, नेट अपवार्ड फोर्स T माइनस m2g इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन हो गई। दोनों को ऐड कर देंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड कर देंगे तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह गया m1 माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2a। तो यहां से a आ जाएगा, a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 g डिवाइड बाई m1 प्लस m2a, m1 प्लस m2, ये a आ गया। इस a की वैल्यू यहां रख देंगे, टेंशन भी आ जाएगी, टेंशन भी आ जाएगी। और साथ में ये जो पुली है, जो आपने पुली ली हुई है, पुली मासलेस और फ्रिक्शनलेस है, तो पुली पर एक टेंशन तो इस तरफ लग रही है ये, और एक टेंशन पुली पे ये लग रही है T, और साथ में रूफ ने पुली को ऐसे T4 से खींचा हुआ है। पुली पर टेंशन T अपवार्ड लग रही है ऐसे, और पुली का अपना मास 0 है, और पुली रेस्ट में, तो पुली रेस्ट में तो ये जो टेंशन T डैश ले रहे हैं पुली पर अपवार्ड, ये T डैश ये जो टेंशन T डैश है ये इन दोनों को बैलेंस करेगी। पुली मासलेस और फ्रिक्शनलेस है तो टेंशन आ गई पुली में, पुली की इस रस्सी में टेंशन आ गई, और ये जो टेंशन T है वो यहाँ पे A की वैल्यू रख के ये T भी आ जाता है। उसका फार्मूला याद कर लेते हैं, वो हम बता नहीं रहे हैं, आप अपने आप सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन निकाल लिया हमने। अब सपोज करिए आपके पास में ऐसे इंक्लाइन प्लेन लिया हुआ है, ये एंगल आपने लिया हुआ है θ1, ये एंगल लिया हुआ है आपने θ2, और यहाँ एक पुली ले रखी है आपने मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, और ऐसे एक मास तो आपने यहाँ लिया हुआ है, और ऐसे एक मास आपने यहाँ लिया हुआ है, और कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, पुली मासलेस फ्रिक्शनलेस है। ये मास m1 है और ये मास m2 है, और रेस्ट में शुरू में हमने रिलीज कर दिया। सपोज करो ये सिस्टम ऐसे मूव करता है, तो ये तो ऐसे चल रहे हैं और ये ऐसे चल रहा है, मोशन इस तरह से है और कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं लिया। तो इसमें एक तो ये फोर्स लगेगा m1g, और एक यहां पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा n1 इस इंक्लाइन प्लेन से, और एक यहां टेंशन होगी T। ऐसे ही यहां पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा m2g, एक यहां पर
ऐसे टेंशन होगी T, और एक यहाँ पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा ऐसे, दैट इज इक्वल टू N2। इस इंक्लाइन प्लेन से ऐसे N2 फोर्स लगेगा। इस फोर्स का ये जो एंगल है, ये एंगल θ1 है, ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल θ1 होगा। इस m1g का इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा m1g cos θ1, और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा इसका m1g sin θ1। ऐसे ही इस फोर्स का ये एंगल θ2 है तो ये एंगल भी θ2 होगा। इस m2g का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट m2g cos θ2, और इस m2g का एक कंपोनेंट ये आएगा m2g sin θ2, और ये चल रहा है ऐसे अप द प्लेन, और ये चल रहा है डाउन द प्लेन। अब फॉर m2 परपेंडिकुलर टू प्लेन इक्विलिब्रियम में, तो जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहा है इस इंक्लाइन प्लेन से, वो इस ग्रेविटी के फोर्स को बैलेंस करेगा। m2g cos θ2, और डाउन द प्लेन इसकी मोशन है, तो डाउन द प्लेन नेट फोर्स कितना है, दैट इज m2g sin θ2 माइनस t। नेट फोर्स डाउन द प्लेन, और टेंशन थ्रू आउट सेम रहेगी, टेंशन बॉडी से अवे होती है, इज इक्वल टू मास m2g मास इंटू एसेलरेशन, मास m2 इंटू एसेलरेशन। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। फॉर m1 ये भी वर्टिकल इक्विलिब्रियम में परपेंडिकुलर टू प्लेन इसका इक्विलिब्रियम है, प्लेन के परपेंडिकुलर ये हो गया हेंस n1 इज इक्वल टू m1g cos θ1, ये इक्वेशन इसकी हो गई। और ये अप द इंक्लाइन प्लेन चल रहा है, तो अप द इंक्लाइन प्लेन नेट फोर्स कितना हुआ T ऐसे, और ये फोर्स नीचे, तो नेट फोर्स अप द इंक्लाइन प्लेन T माइनस m1g sin θ1 इज इक्वल टू मास इंटू एसेलरेशन। ये इसकी इक्वेशन हो गई। इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन 4 को ऐड कर दो, तो T से तो T कैंसिल हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा। यहां पर ये m2g sin θ2 है, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा m2 sin θ2 माइनस m1 sin θ1 इंटू g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a, यहां से a आ जाएगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे डिस्कस करते हैं ये सीख रहे हैं। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये लेना होता है। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हमने सपोज करिए
ऐसे ये मास m1, ये मास m2 और ऐसे ये रूफ ले रखी है, आइडियल स्टिंग ले रखी है, एंड द होल सिस्टम मूविंग विद एन एक्सेलरेशन a। पूरा सिस्टम a से चल रहा है, ये लेकर चल रहे हैं। तो इस पर तो एक फोर्स लगेगा m1g, ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ पर टेंशन होगी T1, टेंशन बॉडी से अवे होती है। इस ब्लॉक ने इस ब्लॉक को T1 फोर्स से खींचना है, तो ये भी इसको उतने ही फोर्स से नीचे की तरफ खींचेगा, और साथ में इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो m2g वो लगेगा ही लगेगा। और रूफ ने यहां पर इस पर फोर्स लगाना है टेंशन T2, यहां पर टेंशन T2 इससे जुड़ी होगी, और ये पार्ट अलग है तो टेंशन बदल जाएगी। इसने इसको T2 से खींचा है, ये भी इसको T2 फोर्स से नीचे की तरफ खींचेगा, और उसने कहा है टोटल सिस्टम वर्टिकली अपवार्ड चल रहा है। तो इसके लिए फॉर m1 की बात चल रही है, दिस इज मूविंग अपवार्ड।